हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज देखो मैं एक नई सी डिश प्यारी सी बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि रोज़ाना वही सब्जी रोटी। तो बच्चों ने कहा कि कुछ डिफरेंट बनाओ, तो इसीलिए मैंने आज देखो चोखा और बाटी बनाए थे। तो कुछ मैंने बाटियाँ यहाँ पे जो आग पे बनती वो वाली बनाई थी, और कुछ बनाई थी मैंने जो कढ़ाई में बॉईल करके बनाई जाती हैं वो बनाई थी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आटा गूँथे ले रहे हैं, और आटा गूँथते टाइम थोड़ा इसमें मैंने नमक डाल लिया था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने घी डाल लिया था। इससे जो होता है कि आटा का जो डो होता है, तो जो बाटी बनाओ तो सॉफ्ट बनती है, तो इसलिए थोड़ा ये डाल लिया था। और देखो सबसे पहले मैंने बना लिया था बैंगन का भरता। तो इस बाटी के साथ में बैंगन का भरता ज़रूर बनाया जाता है। और अरहर की दाल, तो मैंने दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने चोखा यहाँ बना लिया था। तो देखो टमाटर बॉईल कर लिए हैं, और टमाटर को इतनी देर बॉईल करना है कि जितनी देर हल्का इनका छिलका जो है निकलने ना हो लगे तब तक हल्का। उसके बाद देखो इतना हो गया था, आप गैस बंद कर दे रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद में इनको खोल करके और देखो चलो भरता बनाते हैं। तो देखो यहाँ तो बैंगन देखो यहाँ जो लाए थे, तो देख के कि भरता बनाना है तो समूचे बैंगन किन्हीं कीड़े वीड़े मकोड़े ना वाले हों, तो इस तरीके से देख के बैंगन तभी लाएँ। और उसके बाद में चलो बैंगन देखो, तो जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो वो यहाँ पे हल्का इसमें चाकू से छेद करके 4-5 जगह जो है इसमें लहसुन लगा देंगे बिना छिला हुआ, तो इससे बैंगन जो है बादीपन बैंगन का चला जाएगा। तो लेकिन हम लोगों ने लहसुन प्याज नहीं डाला था, और बैंगन को हल्का तेल लगा के सरसों का ऐसे भून लिया था। तो वीडियो नहीं बना पाए थे, रह गया वीडियो बनाने से। तो इसी तरीके से बैंगन को भून करके, और तब तक भूनना जब तक बैंगन का जो है हल्का जलापन ना हो जाए बैंगन। तो इस तरीके से बैंगन को भूनना है। और देखो यहाँ पे मैंने सत्तू बनाया था बाटी में भरने के लिए, तो चाहे चना का सत्तू हो तो वो भी रख ले सकते हैं, नहीं तो बेसन से आप बेसन को भूनते हुए, और उसके बाद में इसमें धनिया मिर्चा और जो मिर्चा वाला अचार होता है वो भी पड़ता है, नमक इस तरीके से डाल के सत्तू बना लिया था। इससे ये बाटी में भरते हैं। और ये देखो मैंने भरता बनाया था, बैंगन को भूनने के बाद बैंगन छील लिए, और फिर उसके बाद थोड़ी यहाँ पे देखो टमाटर डाल लिए थे, और थोड़ी मैंने आलू भी उबाल ली थी, उसका भी भरता साथ में बना लिया था। तो इसमें भी धनिया नमक और हरी मिर्च और यहाँ पे मिर्चे का अचार भी मैंने इसमें डाल दिया था। इससे जो होता है टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो सत्तू में और यहाँ पे भरता में चोखा में मैंने दोनों में डाल दिया था मिर्चे का अचार। तो देखो बनके हो गया तैयार यहाँ पे। और देखो उसके बाद में इतना काम करने के बाद में फिर मैंने बनाई चाय। मैंने कहा पहले चाय पी लो, और उसके बाद में फिर देखो अब बाटी भर रहे हैं। तो देखो तो यहाँ पे देखो मैंने बाटी बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आटे का गूँथ करके यहाँ पे डो बना लिया था। और जब आटा गूँथे तो थोड़ा टाइट ही गूँथा जाता है आटा, क्योंकि इसमें हमको भरना होता है, नहीं तो फिर आग पे अगर रखेंगे तो जो है कि वहाँ पे फैल जाएगा आटा, तो इस वजह से टाइट ही गूँथा जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे जो बनाया था सत्तू, तो वो इसमें देखो भर रहे हैं। और इस तरीके से देखो आटे का शेप लोई के तरीके से देखो फिर गोल गोल करते, जैसे गुजिया बनाई जाती है सेम उसी तरीके से लमसमी भरा जाता है, फिर राउंड राउंड करते हुए। तो ये घर पे थे तो ऐसे दिन बनाया था, दिन छुट्टी थी तो ये भी घर पे थे तो इन्होंने हेल्प कर दी थी। और ये चीज़ें जैसे हैं अकेले बनती भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1-2 लोग लगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाती हैं ये। और क्योंकि फिर उसके बाद में हम भी लगे, और उसके बाद में फिर थोड़ी मैंने आग पे बनाई थी, और थोड़ी मैंने बनाई थी गैस पे पानी में बॉईल करके। तो इस तरीके से देखो सभी भरे ले रहे हैं, और देखो एक एक करके सभी ऐसे भरे ले रहे हैं। तो जैसे लहसुन प्याज आप खाते हैं तो लहसुन प्याज भी आप डाल सकते हैं, पर जब चोखा बनाए तो उसमें प्याज भी आप डाल सकते हैं बारीक बारीक काट करके, और लहसुन बैंगन भूनते समय उसमें लगा करके तब आप बैंगन भून सकते हैं। तो लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो आप मिला सकते हैं, मैंने नहीं लगा, मैं खाती नहीं तो इसीलिए मैंने नहीं डाला था इसमें। तो देखो सभी ऐसे बाटियों का शेप देते हुए सभी बना करके रखे ले रहे हैं। उसके बाद में फिर बनाएंगे चल के। तो जब हम लोग जैसे बनाते हैं तो थोड़ी मैं आग में भून करके बनाती हूँ, और थोड़ी जब बनाते हैं तो थोड़ा पानी में बॉईल करके बनाते हैं। तो देखो सब यहाँ पे बना करके रख लिए हैं, और उसके बाद में चलो अब बनाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो गैस पे मैंने पानी रख दिया है गरम करने। अब जब ये पानी गरम हो जाए, जो खौलने लगे, तब इसमें डालते हैं बाटी। तो देखो सभी एक करके जितनी खानी हो उतनी गैस पे आग पे बना लेंगे, और जो बचेंगी वो सभी पानी में बॉईल करके सभी रख के ले रहे हैं। तो देखो एक एक करके सभी मैंने बाटियाँ डाल दी, और डालने के बाद थोड़ा सा चला करके अब देखो मीडियम गैस पे ढक करके थोड़ी देर रखे दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे हल्के से देखो यहाँ पे बॉईल होने लगी हैं। देखो अब देखो हल्की देखो जो है पकने भी लगी, तो देखो अब देखो हल्की फूली फूली जैसी बाटी भी हो गई हैं। और उसके बाद में फिर इनको ऐसे चला देंगे, और देखो धीमी धीमी आंच पे इनको पकने देंगे। तो देखो यहाँ बॉईल हो रही हैं, तो ऐसे
धीमे धीमे इनको पकने देंगे। और जो ये काम होता है मतलब मीडियम गैस पे ही बनाई जाती है आँच पे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच करेंगे तो इससे पानी भी बाहर निकल जाएगा, कच्ची भी रह जाएंगी। तो मीडियम आँच पे थोड़ा करके इनको ऐसे पकने देंगे। एक एक करके देखो कितनी अच्छी से, देखो यहाँ पे। और जब पक जाएंगी ये तो ये खुद अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। देखो देखने में देखो लगने लगा कि देखो पक जैसी गई है। उसके बाद हम ये कर रहे थे नीचे, तो ये पतिदेव ऊपर चले गए, तो उन्होंने आग वाग जला करके, और देखो आग में देखो कंडे की आँच में देखो यहाँ पे इतनी बना ली इन्होंने। जितनी खानी होती है उतनी, क्योंकि रखने के बाद जाती हैं सूखी है, और जो पानी वाली होती है वो सॉफ्ट बनी रहती हैं। तो इतनी देखो यहाँ पे इन्होंने आँच पे बनाई। तो ये जैसे बच्चे लोग जैसे खाते भी नहीं, ज़्यादा आग वाली, कहते हैं मुझे नहीं पसंद, टाइट टाइट हो जाती हैं, हम लोगों को अच्छी लगती हैं। तो देखो यहाँ पे अभी ये आग वाली तो बन गई थी। अभी देखो ये निकाल करके एक जाली वाली प्लेट में निकाल करके रखे ले रहे हैं। तो ये गई हैं अब पक। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गई। अभी जब आप खाओ तो इनको बाद में आप तल सकते हैं, और सरसों के तेल में तली हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एक एक करके देखो इनको सभी मैंने निकाल ली। अब इनको जो है ये जब गर्मा गर्म जब खाना हो तो तुरंत इनको तल के और ये रेडी बन के तैयार हो जाएंगी। और देखो उसके बाद में ये आग वाली थी, तो इनको देखो साफ़ कपड़े से एक पोछे ले रहे हैं। मुझे तो लगा जल जैसी गई थी, लेकिन जब कंडीज के बाद में साफ़ किया इनको, इनकी जो राख निकली तो उसके बाद में देखो साफ़ हो गई। और फिर देखो चोखा परस करके, और उसके बाद में देसी घी के साथ में बाटी रखनी है। उसके बाद फिर भगवान का भोग लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से बन करके एक डिश अच्छी सी तैयार हो गई है। और देखो चलो अब इसमें देखो थोड़ा मिर्चे का अचार इसमें जो है सबसे मेन रोल होता है मिर्चे का अचार का। तो चोखा में भी डाल लेते हैं, और इसको जो सत्तू में भी डाल करके। और देखो मतलब ये चीज़ें जो है गर्मे गर्म जब खाओ तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धनिया के डाल करके उसके बाद में फिर देखो अब भगवान को लगाएंगे भोग। तो इसीलिए मैंने नहीं डाला था लहसुन प्याज, कि फिर भगवान का भोग लग नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद में देखो तो वही जैसे रोज़ाना खाते खाते वही जो चीज़ें खाते खाते बोर हो जाओ, तो बच्चे भी कहने लगते मम्मी कुछ अलग बनाओ। और हल्का ऑयल वगैरह से ज़्यादा पड़ना नहीं इसमें है, तो बाटी वगैरह कभी कभी बदल भी जाता है। बिहार की फेमस डिश है ये, तो अच्छी लगती डिश ये। मतलब कभी कभी जैसे होता है, कभी मन करता कुछ और हट के बनाओ, तो अच्छा अच्छा खाना होता है ये। रोज़ रोज़ वही खाने से अब आप जैसे कभी सब्जी रोटी खा रहे हो, कभी ये चीज़ें खाओ, जैसे कभी कभी रोज़ाना बाटी खाओ, तो जो चीज़ें आप रोज़ाना खा रहे हो उससे जी उब जाता है। तो जो बॉयल वाली थी वो जब बच्चे खाएंगे वो बाद में तलेंगे, क्योंकि ये हो जाएंगी ठंडी। तो जब बच्चों को खाना होगा तब तलेंगे। तो आप सभी को डिश अगर अच्छी लगे तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना आप सभी लोग। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।